यूपी के कानपुर में 2 दिन पूर्व एक घटना घटी जिसमें एक मुस्लिम 45 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को उसकी बच्ची के सामने पीटा गया और जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर किया गया। अब इस पे हम प्रतिक्रिया जानने आए हैं राजद कार्यालय में और जानेंगे कि राजद के नेताओं के दिलों में ऐसी घटनाओं को लेकर क्या चल रहा है और क्या कहेंगे इस घटना के बारे में हम खुद जानेंगे राजद के नेताओं से। तो हमारे साथ में अभी मौजूद हैं राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण जी। अरुण जी, ये बताइए कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये जो लिंचिंग जैसी घटनाएं, ये जो अभी आम बात हो चुकी है खासकर बीजेपी की गवर्नमेंट में, क्या कहेंगे? राम राज्य में राम का नाम लेकर लोग कब तक इस तरीके का घटना को लोग अंजाम देते रहें? देखिए, हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और ये स्थिति हमारा जो है, हमारे जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो बनी हुई है केंद्र में और राज्य में भी बहुत सारे राज्यों में है, तो जो इस प्रकार मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहीं से भी इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। किसी की भी सरकार इसे जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है, लेकिन फिर भी सरकार के लोगों के द्वारा ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है, ये आप जान सकते हैं। सरकार तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है और एक तरफ मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, वो भी अगर 1 महीना पहले उनका बयान है कि जो भी इस तरीके का कांड करता है या फिर जो भी लिंचिंग करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बयान आरएसएस के दे रहे हैं कि ये सब घटनाएं, लेकिन कर्म बात करना कुछ और, काम कर भारतीय जनता पार्टी का काम ही है करना, बोलना कुछ है, करना कुछ है। वे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? वो बोलते हैं, मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी मुसलमानों को अगर मारा जाता है तो हिंदू को बहुत ही शर्मिंदगी होगी। तो ये कहाँ हो रहा है? ये तो उनके लोग ही, हिंदू समाज के जो कट्टरपंथी है वही उनके मेन है और वही कट्टरपंथियों के द्वारा हाँ, बजरंग दल के लोग हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, किनके हैं, किनके शाखा हैं, आरएसएस के शाखा हैं, तो उनके द्वारा जब ये सब मॉब लिंचिंग की घटना जो सुनने में आ रहा है कि उस मॉब लिंचिंग की घटना में बच्ची के सामने ये मॉब लिंचिंग की घटना उनके पिता के साथ की गई, तो ये बहुत ही दुखद है कि एक बच्ची के सामने, ये कोई जात, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये एक बच्ची और पिता का जो संबंध है, माता और पिता का जो संबंध है, एक बच्चे के सामने उसके पिता को आप मारिएगा तो क्या उसके दिल में या क्या उसका भविष्य होगा, उसके दिमाग में क्या बैठेगा, वो आगे चल करके क्या होगा? वो आगे चल कर आतंकवादी ही बनेगा, दूसरा चीज़ तो बन नहीं सकता, क्योंकि आप ऐसा उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसा उसके साथ किसी भी व्यक्ति के सामने अगर किसी की इज्जत लूट जाती है, किसी की पति के सामने, तो वो पति क्या करेगा? वो तो क्रिमिनल ही बनेगा, वो उसको मारने के लिए, वो बदला लेने के लिए ठानेगा। तो ये सब घटनाएं जो घटती है, ये मॉब लिंचिंग की घटना, इससे आदमी को या इससे आने वाला जनरेशन अच्छा नहीं जाएगा और वो भी, उसके मन में भी बदला लेने की भावना आएगी और तो लोग कहेंगे कि ये फलना बन गया, ये ऐसे हो गया। ये हम लोग को सोचना होगा और ख़ास करके बहुसंख्यक हिंदुओं को सोचना होगा कि हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उसे किस प्रकार से अपने कलेजे में रखें, अपने साथ रखें, जिससे कि उन्हें ये नहीं, हम लोग को ये, कभी कोई अल्पसंख्यक आ जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारी कुछ बात और हमारी भाषा से उन्हें ये नहीं लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये हम अपने ऊपर कुछ झेल सकते हैं, लेकिन अपने अल्पसंख्यक भाइयों के प्रति झेलने के लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसको ये नहीं लगे कि भाई अरुण ने ऐसा शब्द किया कि वो हमसे कुछ घृणा की बात या कुछ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप भी एक हिंदू समाज से आते हैं, आपकी विचारधारा में और उनकी विचारधारा में ये आसमान और ज़मीन का फ़र्क क्यों? देखिए, हर एक समाज में, हर एक धर्म में 2 तरीके के लोग होते ही हैं। एक कट्टरपंथी होते हैं
और एक समाजवादी लोग होते हैं। ये कट्टरता कहाँ से आया? कट्टरता, यही तो कट्टरता को बदलने की जरूर, कट्टरता लाने की जिम्मेवारी जो ये छोटे छोटे आप जिसका नाम बताएं, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस में शाखा में लोग बुलाते हैं कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए लोग शाखा करते हैं, लेकिन शाखा के बाद जो प्रवचन दिए जाते हैं, शाखा के बाद जो उपदेश दिए जाते हैं वो उन्मादी होते हैं। बजरंग दल का जितने भी लोग हैं वो सब उन्मादी भाषण देते हैं। तो जब उन्मादी भाषण आप दीजिएगा तो 100 में 80 तो ज़रूर उन्मादी हो जाएगा, क्योंकि और उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में भी है जो कुछ लोग कट्टरता को आगे बढ़ाते हैं तो वो लोग भी कट्टर हो जाते हैं। तो कट्टरता को दोनों धर्मों से समाप्त करना होगा और आपसी भाईचारा। हमारे लालू प्रसाद जी क्या करते थे? लालू जी का हमारा जो है उद्देश्य यही था कि हिंदू मुस्लिम जो है कट्टरता समाप्त हो, हिंदू मुसलमान को अपना भाई समझे, मुसलमान हिंदू को अपना बड़ा भाई समझे, और सिख ईसाई तो है ही है हमारे, वो भी अल्पसंख्यक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यही भारत की सुंदरता है, यही भारत का पहचान है। लेकिन इस पहचान को अगर आप मिटा दीजिएगा, आपका इसको अफ़गानिस्तान, ये कहाँ, ये काबुल वाली स्थिति करवाइएगा क्या? वहाँ जो स्थिति काबुल की है, अफ़गानिस्तान की है, वो करवाइएगा भारत की स्थिति। ये मोदी जी और ये योगी जी दोनों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ शासन है, मैं वहीं देख रहा हूँ कि ये सब मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। तो ये मॉब लिंचिंग की घटना को शर्मनाक घटना है, ये कहीं से कोई इसे उचित नहीं कर सकता है। इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। इसे समाप्त करने के लिए नियम कानून से ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है। लोगों को सोचने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये गलत है और किसी को गलत करने से रोका जाना चाहिए। उसमें एक तरह से काउंसिल जैसे किया जाता है, उसी प्रकार से कट्टरवादी लोग, हाँ, कट्टरवादी लोगों को काउंसलिंग कर करके उनको सुधारने की प्रक्रिया करनी चाहिए। 75वीं वर्षगांठ है, भारत देश जो है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोग? भारत के लोगों को मेरा यही संदेश है कि सचमुच में अगर आज़ादी का वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं तो लोगों को मोदी जी आज़ादी का फरमान दीजिए। लोगों को भाईचारा, हमको फिर से सोने की चिड़िया चाहिए। भारत को जो सोने का चिड़िया लोग करते थे, वो सोने का चिड़िया हम फिर से चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का भाईचारा हम चाहते हैं। कि ये शुभकामना है मेरी कि सभी लोग, भारत में जितने लोग हैं वो तमाम ये निर्भय होकर के रहे और एक दूसरे से गले मिल कर रहे और हम अपने देश के संविधान को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। हमारा देश एक रहे, यही हमारी शुभकामना है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले द इंडिया को, और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।